और आज उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र होता है, जो गर्भवती होती हैं, वो युद्ध के समय उनको याद आती है और पुनः वो अपने क्रोध में अग्नि अस्त्र को अनुसंधान करता है और अग्नि अस्त्र चला देता है। और उत्तरा जैसे ही अग्नि अस्त्र चलाता है उनके गर्भ में पीड़ा होने लगती है और उत्तरा आज दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए भागती है, कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते हैं, हे प्रभु, हे माधव, हमें बचा लीजिए, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। जब ये आवाज़ भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के समान अपने रूप को धारण करते हैं और गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ में प्रवेश करने के बाद फिर बाहर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तरा को, अब अच्छा लग रहा है? कहते हैं, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। जिनके सहारे हम जीते हैं वो तो आप हैं, अगर आप नहीं होते तो मेरा कौन है? कोई नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं अपने द्वारका की ओर चलते हैं, अब मेरा यहाँ पर सब काम हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जाते हैं तो पांचों पांडव वरदान मांगते हैं, पांचों पांडव वरदान दे देते हैं। उसके बाद माता कुंती, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ होते हैं, उनको कहते हैं कि हे बुआ, आप भी मांग लो, वरदान मांग लो। बुआ कहती है, हे प्रभु, आप तो सभी के लिए यशोदा नंदन होंगे, लेकिन हमारे लिए तो आप माधव है, हमारे लिए तो आप जगतपते हैं, हमारे लिए तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें दुख दे दीजिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए ये बात सुनकर कर कि बुआ, इससे पहले तो सब दिन आप दुख ही सहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं है जो कि आप दुख नहीं सहे हैं, और आज फिर भी आप दुख मांग रहे हैं। तो बुआ कहती हैं, हे प्रभु, जब जब हमने आपको याद किया दुख में, तब तब आप हमारे सामने आए और हमारी रक्षा की, और सुख में तो कोई भी नहीं आता, सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाय। अर्थात सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में ही भगवान को याद करते हैं। तब माता कुंती कहती हैं, प्रभु आप दुख ही दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुख नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दुख झेल ली है आपने। तब माता कुंती कहती हैं, अगर दुख नहीं देना चाहते तो एक वरदान दे दीजिए। जिस तरह सभी नदियाँ अपने पति देव समुद्र की ओर जाती रहती हैं और उसी में विलीन हो जाती है, उसी तरह आप हमें श्री चरणों में जगह दीजिए, आप श्री चरणों की भक्ति दीजिए। इस बात को कह करके भगवान श्री कृष्ण उनको भक्ति देते हैं, कहते हैं आपको भक्ति मिल गई। इसी के बाद पर आज की कथा विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।